नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सिलेक्टिव किलिंग पर। पहले मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर तक 18 लोगों की सिलेक्टिव किलिंग हुई है, जिसमें नॉन लोकल 6 हैं, यानी प्रवासी लोग 6 हैं। नॉन मुस्लिम जम्मू कश्मीर के 2 हैं, लोकल मुस्लिम 3 हैं, पंचायत मेंबर 4 हैं और 5 कॉप्स हैं, यानी 5 पुलिसकर्मी हैं जिनकी सिलेक्टिव किलिंग हुई है। आज हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, स्वागत है आपका। और राजीव सराफ, जो कांग्रेस के डेजिग्नेटेड प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। पहले मैं राजेश जी आप ही से जानना चाहता हूं कि अगर आज के दिन, जैसे कल देर रात को सिलेक्टिव किलिंग हुई है और दिल्ली में यूपीए की सरकार होती, तो विश्व हिंदू परिषद का 48 घंटे की बंद का काल तो स्वाभाविक सा तय ही था। अब आप खामोश किए हैं, आपकी विचारधारा वाली सरकार है। देखिए, ऐसा है, ये सबसे पहले तो ये एक बहुत ही शोक का विषय है, बहुत अफसोस का विषय है कि इस तरह से कंटिन्यूसली 2 दिन में 3 किलिंग्स हुई हैं। जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे थे शोपियां में, और उससे पहले जो कश्मीरी हिंदू हमारे भाई जिनको ये मारा गया जी। और जैसा कि आपने खुद ही एनालाइज किया है कि 18 लोगों की किलिंग्स हैं, जिसमें 5 पुलिस वाले हैं, जेएनके पुलिस के, और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के बाहर के नागरिक भारतीय, और कुछ ऐसे लोग जो कि हिंदू हैं और कश्मीर के डीप इंटीरियर्स में या कश्मीर में नौकरी या अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी। तो एक तो सीधा सीधा ये है कि इस वक्त ये जो लड़ाई है ये राष्ट्रवाद और आतंकवाद के बीच में है, और राष्ट्रवादी ताकतों और आतंकवादी समर्थक ताकतों के बीच में है। और इस समय में ये जो आप कर रहे हैं स्ट्राइक और बंद की काल, समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। उस वक्त भी हमें समाज को जागृत करने की ज़रूरत पड़ती थी। आज आपने देखा है कि किलिंग्स का रिएक्शन क्या है। किलिंग्स का रिएक्शन ये है कि कश्मीर में भी अलग अलग ज़िलों में वहाँ की सिविल सोसाइटी, अलग अलग शोबों के लोग वो इन किलिंग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कार्यालय जो था राजबाग श्रीनगर में, उसके जो साइन बोर्ड वगैरह वो तोड़ दिए गए हैं और उसके ऊपर भारत माता की जय या इस तरह का कुछ लिखवा दिया गया है। और वहाँ का जो स्थानीय समाज है वो तय कर रहा है कि इस कार्यालय का किस तरह से समाज हित में उपयोग किया जाए, और वो हुर्रियत या हुर्रियत जैसी किसी संस्था की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऐसा अखबारों में भी आ गया है और सर्वविदित भी है। साइमल्टेनियसली आपको ये भी देखना होगा कि फारूक अब्दुल्ला जैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी का जो सदर है, उसका ये बयान था 2-3 दिन पहले कि ये आतंकवाद की इस तरह की वारदातें अभी और होंगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि हम पहले भी ऐसा ही लगता था कि ये JKLF का फ्रंट माउथ पीस है, तो ये JKLF की भाषा अब फारूक अब्दुल्ला ने सीधा सीधा बोलने शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जो आतंकी सरगना जो यासीन मलिक था वो जेल में है, और इस तरह के बाकी सारे आतंकी भी जेल में हैं। कुछ कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, ऐसा मैं समझता हूं। और जब इस तरह का समय आता है, जब आतंकवादियों को पकड़ के बिठा दिया गया है या अपनी अपनी उचित जगहों पे पहुंचा दिया गया है, उस वक्त जो उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनको नरिश करने वाले और उनको हाईलाइट करने वाले राजनीतिक दल हैं या थे, जिनका अब जनाधार खत्म हो चुका है, वो लास्ट में अपनी जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बोलना शुरू किया है। महबूबा भी इसी तरह की बातें करती है, जमात इस्लामी की लैंग्वेज बोलती है, और फारूक अब्दुल्ला JKLF की लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जम्मू बंद की नहीं, इस वक्त आतंकवादियों को बंद करने की जरूरत है, जो कि हमें लगता है कि इस वक्त स्थानीय सरकार जो है वो उनके ऊपर सख्ती बरत रही है। बीच बीच में ये छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं ये बहुत चिंताजनक हैं, निंदनीय हैं, और जितनी सख्ती हो रही है हमें लगता है कि उससे भी ज़्यादा सख्ती और करनी चाहिए। राजीव जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? आपको क्या लगता है? देखिए जी, मैं तो ये मान के चलता हूँ, और मेरा नहीं लोगों का भी यही मानना है कि जब से ये यूटी बना, और ये पहले कहते ये 370 की वजह से आतंकवाद है, ये किलिंग 370 की वजह से हो रही है। अब जब से 370 भी टूट चुका है, फिर लगातार किलिंग क्यों हो रही है? इनोसेंट किलिंग क्यों हो रही है? सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है? स्टेट्स में ये जो अपना डोमिसाइल बनाता है उसकी भी किलिंग हो रही है।
तो मेरा ये कहना है कि इनके बड़े बड़े दावे, तिरंगा इन्होंने यात्रा निकाल दी श्रीनगर में, पूरे तिरंगा तिरंगा लगा दिया, और हाउस बोट में भी बड़े बड़े तिरंगे लगा के रैली निकाल के बता दिया कि अब सारा नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल कहीं कुछ नहीं है, डर का खौफ है, भयभीत हैं लोग। एम्प्लॉइज कभी धरने पे होते कभी, और साथ में नोटिफिकेशन भी निकलता है कि भाई अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो आपको टर्मिनेट सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट इवन सैलरी भी बंद कर दी जाती है, सैलरी भी बंद। मेरा ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है, और गवर्नमेंट का फेलियर है जी। ये उतना सीरियस इसको नहीं ले रहे जितना ये सीरियस इशू है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इनोसेंट लोगों को मारा और सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, तो इस पे अभी तक कोई बयान नहीं आया जी। मैंने कहीं कोई बयान नहीं देखा जी। तो इनको इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपनी विफलता को मानना चाहिए। रमेश अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे भी सवाल बनता है। रमेश अरोड़ा जी, जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंडोरा पीटेंगे तब तब इस तरह की किलिंग होंगी ही होंगी। जैसे आप कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-51 के तहत कोई भी आकर के यहाँ जो रहता है, पढ़ता है, व्यापार करता है, वो वोट बनाता है। आप कहते हो कि अगर यहाँ से लोग जाकर के एमपी बनते हैं दूसरी जगह, तो बाहर के लोगों को यहाँ पर आने की क्या, इससे इंस्टिगेट होते हैं, वो ताकतें इंस्टिगेट होती हैं जो ताक में रहती हैं। मुझे लगता है विनोद जी, आप बड़े सीनियर हैं, व्यक्ति हैं, नेशनल चैनल पे डिफरेंट आप पर है, ये क्वेश्चन आपका मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है जी। क्योंकि प्रश्न इस समय जैसे इन्होंने कहा कि भाई देखिए ऑटमोस्ट फेलियर हो गया है, मुझे लगता है कि हम लोग कहीं तो अपनी सोच से ऊपर उठें, क्योंकि कारण ये है कि कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई एनसी में है, कोई पीडीपी में है, अलग अलग पार्टी अलग अलग सोच लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब प्रश्न आता है नेशनल इंटरेस्ट का है, जब जिस समय कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात आती है, देश पर हमला होता है, तो सबका इंटरेस्ट एक ही बनता है। चाइना वो सीपीएम की तरह नहीं कि चाइना ने हमला किया तो कह दिया चाइना कैन नेवर बी अग्रेसिव। आज वास्तव में किलिंग जो है, किलिंग इज नॉट के एक आदमी की किलिंग है, ये इंसानियत की कत्ल है। इंसानियत का कत्ल हर एक व्यक्ति को कंडेम करना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते, पूरा मॉरली। जब आप विपक्ष में होते थे तब इस तरह से कंडेम करते थे, इस तरह की बयानबाजी देते थे। उसकी सपोर्ट में खड़े रहने की जरूरत है और पूरी फोर्स से गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करने की जरूरत है कि ऐसी फोर्सेस, ऐसी एलिमेंट जो इस तरह का हालत बना क्रिएट करते हैं कि सिलेक्टिव किलिंग करती है, उनको एलिमिनेट किया जाए। और ये पूरी हिम्मत से कहने की जरूरत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, कि भाई नहीं हम सारे इसमें खड़े हैं, हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। उसमें अगर राजनीति की जाती है, उसमें अगर ये कहा जाता है नहीं जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, यूटी बन गया, 370 टूटा, 335 से टूटा, नहीं टूटा, इसमें ना 35 से की बात है ना 300। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय जब उमर अब्दुल्ला थे तब 100-125 आदमी नहीं मारे गए थे उस समय, जब श्रीनगर के अंदर फायरिंग हुई थी उनको कंट्रोल करने के लिए? पीडीपी के समय हम इस समय के बच्चे बाहर नहीं आए थे क्या? मेरा ये मानना है इस समय हालात ऐसे हैं कि ये जो भी हम पाकिस्तान स्पॉन्सर कहें, इंटरनल ऐसा एलिमेंट जो जिनके अंदर फेनेटिक माइंडसेट से जो काम कर रहे हैं उनको एलिमेंट को कहें, इनको नब करने के लिए सबको एक मुठ होकर सरकार के पीछे, गवर्नमेंट के पीछे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी खड़ा रहना पड़ेगा और वो एक मुठ होकर कहना पड़ेगा कि नहीं ये इस प्रकार की सिलेक्टिव कूलिंग, इस प्रकार की बातें हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। हम लोग अपने डिफरेंस होते हुए भी सरकार में इसके साथ खड़े हैं। ये विल पावर जब तक पार्टी नहीं दिखाएंगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। रमेश जी, ये ज्ञान का सागर आप यूपीए के कार्यकाल में क्यों नहीं बांटते थे लोगों को? आज आपको ये ज्ञान बांटने आ रहा है कि एकजुट होना चाहिए। तब आप तो रोड भी बंद करते थे, हाईवे भी बंद करते, बाजार भी बंद करते थे। जब एक भी किलिंग होती थी तब आपको नहीं लगता था कि ये विदेशी ताकतें, आईएसआई का हाथ है इसमें, हमें किसी को क्रिटिसाइज करने के बजाय सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए? विनोद जी, अब ये ज्ञान अचानक ही आ गया आपको? विनोद जी, मुझे एक घटना बता दीजिए यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रकार नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा जिस समय अपोजिशन में भी थे, हम लोगों ने बड़ा खुल के पाक स्पॉन्सर टेररिज्म को कंडेम किया, मिलिटेंसी को कंडेम किया, सेपरेटिज्म को कंडेम किया। अब उसमें पॉलिटिक्स की कहाँ बात आई? बात आ गई कंडेम करने की, दूसरी बात। और उसमें सड़कों पर भी गए, सड़कें रोके, धरने भी दिए, जुलूस निकाले, रैली भी निकाले, सब काम किए। आज हम कहते हैं कि जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं हम तो उन्हें स्वागत करेंगे। आओ ना भाई, रोड पे आओ, धरने दो, जुलूस आओ भाई। आप लोगों को आपको लगता है कि हम कहीं फेल हुए तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर चैलेंज। वो आए, सामने आए। सिर्फ केवल मात्र स्टेटमेंट देने से जनाब बहुत गलत हो रहा है, ये फेलियर हो गया, ये फेलियर हो गया, ऐसा थोड़ा है
कि खुद कुछ नहीं करना और फेलियर का जवाब भी हम लोग दें और काम करने का जवाब भी हम लोग दें। और जितने सालों में ये लोग करते रहे, इनके टाइम में जो जो होता रहा, देश विभाजन से लेकर आज तक ये सिचुएशन पहुंच गई, और ये कहें कि नहीं हमारा कोई नहीं है, आप लोग जिम्मेवार हैं क्योंकि इस समय आपकी सेंटर में हुकूमत है, आपका भाई प्रॉक्सी यहाँ प्रॉक्सी क्या होता है भाई? इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमत है, इस समय ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है, प्रॉक्सी वगैरह कुछ नहीं होता। तो वो ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से काम कर रही है, जहां गलत होगी हम उनको भी कहेंगे गलत है भाई। और इस घटना के ऊपर हर आदमी को शर्मिंदा होना चाहिए, हर पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेट रहती हैं और अनएथिकल रहती हैं। इसे कोई भी इंडोर्स नहीं करने की जरूरत रहती। इसमें एक मैसेज, आपका चैनल एक मैसेज दे सकता है, और सारे मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनसे भी पूछिए कि भाई ऐसे सिचुएशन में अगर आप खड़े हैं, आपकी गवर्नमेंट है, तो आप क्या इस प्रकार का स्टैंड लेंगे क्या? प्रश्न तो यह है कि इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कम से कम गवर्नमेंट के इस इश्यूज पर हम लोग साथ खड़े हैं, और उनको हिम्मत करके सारे खड़े होकर कहें कि इनकी एलिमिनेशन जरूरी है, आइए हम लोग सारे इकट्ठे चल रहे हैं, आप इनको एलिमिनेट करिए। राजेश जी से जानना चाहते हैं। राजेश जी, किलिंग होती है 2 लोगों की, प्रोटेस्ट होता है, अच्छा लगता है। कश्मीरी पंडित की भी एक किलिंग होती है, उसमें भी प्रोटेस्ट होता है। हुर्रियत के कार्यालय के बाहर लगे साइन बोर्ड को हटा देते हैं। आप इसको भी अपना क्रेडिट मानते हैं? मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं जी। जब नेशनलिस्ट थॉट प्रोसेस का उदय हो रहा है, तभी हुर्रियत जैसी ऑर्गेनाइजेशन का साइन बोर्ड वहां से सिविल सोसाइटी तोड़ती है। जी। जब तक नेशनलिस्ट थॉट प्रोसेस कहीं दबा हुआ था जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर वैली में, जब तक ऐसी हुकूमतें थी जो आतंकवाद को परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रही थी, जिनके दौरों में आतंकवाद पनप रहा था, जब उनका दिल नहीं पसीजता था, उस वक़्त तो हुर्रियत को कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थे या आतंकवादी थे यासीन मलिक जैसे, वो तो उनको, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपके 2 बातों का जवाब देना चाहता हूं। जी। पहले तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आज जम्मू बंद क्यों नहीं हुआ या रास्ता क्यों नहीं जाम हुआ, पहला सवाल आपका ये था। ये रमेश जी से भी आपने ये सवाल किया, मेरे से भी ये सवाल किया। मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल है कि आज की सरकार की प्रतिबद्धता जो है आतंकवाद को लेकर के, कि उसको नेस्तनाबूद करना है, वो जग जाहिर है और उस दिशा में काम हो रहा है। अगर आप डेटा एनालिसिस करें कि वो जो किलिंग्स का ग्राफ है ओवरऑल वो डाउन आया है ओवर द ईयर्स, जब से ये सरकार है। इस साल टोटल कितनी किलिंग्स हुई, उससे पिछले साल कितनी हुई, और जब कांग्रेस का शासन था उस वक्त कितनी हो रही थी, आप उसको गिनती कर सकते हैं और देखिए कि ग्राफ कैसे ड्रेस्टिकली डाउन आया है। दूसरी बात, एक वो शासन था जब आतंकवादियों को हवाई जहाजों में होस्ट करके, बुला करके प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहां पर उनको आतिथ्य सत्कार दिया जाता था। दूसरा शासन है जब उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, और सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई आतंकवादी मिलता है उसको एलिमिनेट किया जाए, जो गिरफ्तार होता है वो पकड़ के जेल में जाए। और आज आप ये भी देखिए कि उनको जो अल्टीमेटली सजा मिलने की दर है वो कोर्टों से छूट नहीं रहे हैं। ऐसे केस जो कांग्रेस के शासनकाल में खारिज कर दिए गए थे, होम मिनिस्टर की बेटी अगवा होती है, उसको अगवा करने के बाद बहुत सारे आतंकवादी छोड़े जाते हैं जो आतंकवाद को फैलाते हैं, और उसके बाद उस केस को जैसे दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। फुल पब्लिक व्यू में सारी चीज होती है, सबकी फोटोग्राफ्स यहां पे आती हैं, और ऐसे केसों का दोबारा से खुलना, नाड़ीमर्ग का दोबारा से खुलना, ये जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा है, उस सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की बजाय हमें उस सरकार को, उस शासन तंत्र को मॉरल सपोर्ट देनी है। अगर उनकी इच्छा के विपरीत इस तरह की एक भी किलिंग हो रही है तो जितनी तकलीफ हमारे मन में, हमें ऐसे लगता है कि उस सरकार के मन में भी है, और इस वक्त हमारा बिहेवियर उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। ये नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट हमने प्रोटेस्ट करना है। दूसरी बात, ग्राउंड रियलिटी जो है उसके मुताबिक हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम अगर रिस्पॉन्सिबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, यहां पे कांग्रेस प्रवक्ता ने यह कहा कि 370 की जो अननेसेसरी धाराएं थी उनको जब बदला गया है तो उसके बाद भी आतंकवाद जारी है। आतंकवाद में कमी आई है, इनको ये जानना चाहिए। और ये जो इनको आदत पड़ गई है कांग्रेसियों को कि प्रो सेपरेटिज्म पार्टियां जो है ना, जैसे केरल में है, उनके साथ अलायंस करके सरकारें बनाना,
और उसके बाद आतंकवाद के प्रति अंदर अंदर से एक सद्भावना रखना, और जिस चीज को आतंकवादी पसंद कर रहे हैं उसकी भाषा बोलना। आज कोई भी जिसको कहते हैं नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर का भारत में जो संपूर्ण विलय हुआ है उसको कंडेम नहीं करती, उसको अप्रिशिएट कर रही है जी। ठीक है। ये उधर से दो हमारे शोपियां में दो लेबरर्स को है उनका मर्डर कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। उससे एक दिन पहले वो पूरन चंद जी का मर्डर कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। और ये इस वक्त रोना रोए हैं कि 370 क्यों तोड़ी है जी। वो तोड़ी कहाँ पे? भी 370 वहीं पे है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है कि वो वाल्मीकि बेचारे जो थे यहाँ पे आपकी सेवा कर रहे थे उनको अधिकार दिए हैं। तोड़ी कहाँ पे गई है? आपके घरों की माताओं बहनों को ये अधिकार दिए हैं किसी की पठानकोट में शादी हो जाए तब भी उसका जुड़ाव जमीन के साथ जुड़ा रहे। तोड़ी क्या तोड़ दिया है? जो गोरखे आपने यहाँ पे बुलाए थे, बसाए थे, उनको नागरिक अधिकार दिए गए हैं कि कम से कम 84 भी लगना तो लग जाए, पढ़ाई आपको मिल जाए। रिफ्यूजी 1947 से लेके 65 तक आते रहे, यहाँ पे आते रहे। उनके बच्चों को बेचारों को नौकरियां मिल जाएंगी, उनको एक सम्मान से जीने का हक मिल जाएगा। आपको शर्म नहीं आती कि आप जहां मर्जी जाकर के वहां मेंबर पार्लियामेंट बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, फॉरेन में भी जाके सब कुछ बनो। जो लोग 47 से आके यहाँ पे बैठे हैं उनको नागरिक अधिकार भी ना दो, तो ये कैसा ये दानवे, ये मैं कहूंगा कि राक्षसी इनका माइंडसेट है। तो इस सारी चीज से ये राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में जो रमेश जी ने कहा है कि देश हित में हमें हमेशा इकट्ठा होना पड़ेगा। देश हित के टाइम पे भी जब इस तरह की कोई बात आती है, इनको अभी भी याद लग रहा होगा कि जिन आतंकवादियों ने शोपियां में मारा है, मनमोहन सिंह जी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो वहां पर उनको सम्मानित किया जाता। उनको सम्मानित नहीं, उनको गोली चाहिए फर्स्ट क्लास और उसके बाद कब्रिस्तान चाहिए। जी राजीव जी, अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस ने हमेशा इख्तियार की है और गवाह हैं सईद सलाहुद्दीन के बच्चे जिनको आपने रोजगार दिया है, अली शाह गिलानी के बच्चे जिनको रोजगार दिया है, बिट्टा कराटे की वाइफ तक को रोजगार। ये अपीजमेंट नहीं तो क्या रहा है? अब कोई सरकार सर मेरी बात सुनिए, मैं विनोद जी उसी बात पे आता हूँ। राजेश जी ने जो बात की, मैं उसका पहले जो मेरा पहला सवाल था कि 370 को पहले ब्लेम करते, उसके बाद यूटी बना, क्योंकि डायरेक्टली सेंटर के अंडर आ गया और गवर्नर साहब बैठे हुए हैं उसके ऊपर। तब से 2-3 गवर्नर बदल गए। मेरा ये कहने का मतलब है कोई किलिंग्स में फर्क नहीं पड़ा, पहली बात। दूसरी बात है जो अपीजमेंट पॉलिसी थी वो 2000 में ये वाजपेयी जी ने बनाई थी, जिसके फोटो भी मैं भी अभी मोबाइल पे दिखा सकता हूँ आपको। और उन्होंने एक प्रोसेस बनाया था कि भाई नहीं, शांति का रास्ता गांधी जी वाला लिया जाए। और जब मनमोहन सिंह जी आए तो एक सेंटर की जो पॉलिसी होती है अगली गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, तो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते गए। अब मेरे को ये बताएं, कंधार में एस्कॉर्ट करके कौन गया आतंकवादियों को लेके? बिन बुलाए बिरयानी खाने कौन चला गया है? और जिना की मज़ार पे किसने दुआएं चादर चढ़ाई? तो ये बातें करके वर्गलाने का फायदा कोई नहीं है। अपनी जिम्मेवारी मानो कि हाँ फेलियर है। और आज की डेट में मेरे को नहीं लग रहा 8 साल में कभी अपोजिशन पार्टी को कॉन्फिडेंस में किसी भी चीज पे लिया हो। इससे पहले डेमोक्रेसी का रूल था, 2014 से पहले कोई भी मैटर हो, सीरियस मैटर होता था, वहां ये अपोजिशन को बुलाते थे। एक अपोजिशन पार्टी का रोल होता, चाहे कांग्रेस थी या उससे पहले कोई गवर्नमेंट थी। उसमें क्या होता, अपोजिशन ऑल पार्टी मीट होती थी या अपोजिशन होती थी, वो उनको अपने, उनमें भी टैलेंटेड लोग थे, काबिल एक्सपीरियंस थे, वो अपनी सलाहें देते थे। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये कह रहे जी इनको सूट करता है एंटी नेशनल। मैं मुफ्ती के साथ सरकार इन्होंने बनाई, फिर उसकी बेटी के साथ भी बनाई, फारूक अब्दुल्ला साहब इन्होंने बनाई, फिर उसके बेटे को सेंटर में मिनिस्टर इन्होंने बनाया, और उसके बाद अकालियों के साथ बनाई। कहाँ नहीं इन्होंने कंप्रोमाइज किया, किन लोगों के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। ये बातें कहने की हैं, अंदर से हमें पता है कि क्या है। लेकिन चलिए छोड़िए इस बात को। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब भी मैंने आपको पिछली डिबेट में भी कहा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि मेरी नोटिस में ये है बगैर एडवर्टाइजमेंट के कोई नौकरी नहीं लगती। हाँ, कोई हो सकता है किसी के पास, गवर्नर के पास कोई स्पेशल पावर हो किसी एक्ट में, या जिसका वो डायरेक्टली कोई चेयरमैन हो, वो कुछ कर सकता हो। बाकी एडवर्टाइज होती है, फॉर्म भरे जाते हैं उसमें, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और उसके बाद जो बोर्ड होता है उसके बाद ही नौकरी लगती है। छोटी आप वकालत कर रहे हैं कि जो दिया गया है, वो अपील किया गया, वो ठीक ही किया गया। वो तो पीछे से ही था सेंटर की। वो वाजपेयी जी का मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, सारे हुर्रियतों के साथ बैठे हुए। अभी 6 महीने पहले वायरल नहीं हुआ, उसमें भी इनका ये हुआ। इनका आप देखो ना, तालिब हुसैन, वो इनका लीडर, होम मिनिस्टर के साथ उसके फोटो, वो टेररिस्ट एक्टिविटी में है। आसिया इंदिरा भी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो बन गई अपनी एम्बेसडर, जबकि वो भी नारे मारती थी।
अब कहाँ कहाँ हम जाएं पुराने बातें करें, तो अब ये बातें शोभा नहीं देती। बाकी ठीक है, जो आज ये जो हुई है किलिंग, इसको हम कंडेम करते हैं और हम अपील करते हैं, क्योंकि मरने वाले का परिवार मरता है, मरने वाला जो रमेश जी, मरा जी, इसका हमारे लिए परिवार। 1 या 2 फिगर हो सकती है, जी, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ गई। जी रमेश जी, इन्होंने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि ये स्वर्गीय वाजपेयी जी के कार्यकाल से ये अपीजमेंट का मसौदा तैयार हुआ है, जिसको श्री मनमोहन सिंह जी ने आगे कंटिन्यू किया है। नहीं, अपीजमेंट की इन्होंने शब्द जी ने कहा, उनका पॉलिसी उन्होंने कहा गवर्नमेंट फॉलो करती है, और जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट इन्होंने कहा कि वो फॉलो करती है। अटल जी की पॉलिसी जो है, मुशर्रफ को यहाँ बुलाया गया और उसके बाद नेगोशिएशन बातचीत शुरू की गई। इन्होंने कहा कि हमने वो फॉलो किया है। हमारा ये कहना है कि हाँ, पॉलिसी फॉलो करती है गवर्नमेंट, लेकिन पॉलिसी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही हालात बदलते हैं, हालात चेंज होते हैं, तो पॉलिसी का स्विच ओवर होता है। जी, अब पॉलिसी का स्विच ओवर हुआ है। स्विच ओवर डेफिनेटली 2014 में हुआ है, पहले नहीं हुआ है, 2014 में आके हुआ है। पहले लग रहा था कि नेगोशिएशन और डिस्कशन, नेगोशिएशन टेबल अल्टीमेट, देखिए दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो भी नेगोशिएशन नेगोशिएशन तो होती है, बातचीत के बिना कोई मसला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि नेगोशिएशन की स्टेज हमें लगता था स्विच ओवर इसलिए करना पड़ा कि वो नेगोशिएशन की स्टेज अभी हमें लग रहा था कि हम जो सोच रहे थे कि पहुंच चुकी है और नेगोशिएट करने की बात है। हम लोगों ने मुशर्रफ को बड़ा चढ़ा के बताया, दिखाया, अल्टीमेट बाद में कारगिल का अटैक हुआ। हमारा ये कहना था अब ये स्टेज पहुंची कि अब पॉलिसी स्विच ओवर किया जाए और पहले इनको ग्राउंड रियलिटी के साथ जोड़ा जाए, उनको मिलिटेंट आइसोलेशन में ले जाया जाए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात में रखा जाए, और उसके बाद नेगोशिएशन अल्टीमेट दुनिया का हर सोल्यूशन नेगोशिएशन होता है, लेकिन नेगोशिएशन के लिए अपनी औकात से बाहर जब आदमी जाएगा तब नेगोशिएशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी तय कर रखी है कि मिलिटेंसी एक हाथ में हथियार लेकर, और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि दूसरे लोग नेगोशिएट करने की जरूरियत करती थी, वो पॉलिसी अब नहीं चलेगी। मिलिटेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मिलिटेंट को उसके आखिरी जो कहता है आखिरी जगह, जिसे कहते हैं आम भाषा में कहें कि उसकी स्थान जो है जमीन दोज करना पड़ेगा, जमीन के नीचे उसकी जगह है, और आखिरी कील जो है उसे एक कफन में ठोकना पड़ेगा। वो तय करके उसके बाद बाकी जो हालात होंगे उसमें नेगोशिएशन होगी, डिस्कशन होगी, उसको ठीक करने की कोशिश होगी। ये फिनोमेना तो चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है कि स्विच ओवर डेफिनेटली इन्होंने जो कहा है स्विच ओवर हुआ है, और स्विच ओवर 2014 में हुआ है। और अभी वो स्विच ओवर ये जितना मर्जी सोच ले कि इसको ठीक करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये स्विच ओवर कल्मिनेशन की ओर जब बढ़ता है, जब दिया बड़ा तेजी से जलता है, नहीं तो उससे कमाल समझिए एक बुझने के कगार पर है। अब लगभग वो मिलिटेंसी जो है उनको लग रहा था कि हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रही, कामयाब नहीं हो रहे, अपने एक्शन में कामयाब नहीं हो रहे। अब फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट शुरू हुई है। पहले सीधा आर्मी के फोर्स के साथ कन्फ्रंटेशन होती थी, अब ये उनकी फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट है जो निकल रही है आइसोलेटेड, कहीं जाके छुप के किसी को गोली मार दी, छुप के जाके किसी चाकू मार दिया, और इस तरह के अटेम्प्ट, ये आइसोलेटेड, ये लास्ट अटेम्प्ट है उनकी, और ये अटेम्प्ट भी उनकी खत्म की जाएंगी, ये पक्का है। राजेश जी, सवाल ये है, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे हिंदुओं की किलिंग हो रही है, सरकार राष्ट्र हित में काम कर रही है, लेकिन आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हिंदुओं को तो सुरक्षित करना है। देखिए, आतंकवादी अगर किसी को भी मारते हैं, कल जो 2 मजदूर वहाँ पे मारे हैं रात को सोए हुए पर जाकर के उन आतंकवादियों ने गोलियां चलाई हैं। दोनों मुस्लिम थे, और हमारे मन में उनके लिए भी उतनी ही तकलीफ है जितनी किसी हिंदू भाई के आतंकवाद में मरने पे है। ये नहीं है कि कोई दूसरा आतंकवाद में मरता है तो हमारी तकलीफ कम हो जाती है। हमें बराबर हिंदुओं को भी सेफ करना है, हर नागरिक को सेफ करना है, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ सभी रह सकते हैं, सभी के लिए जगह है जी। तो अखंड भारत का जो हमारा परिकल्पना है वो उसमें सभी की जगह है, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मात्र हिंदुओं ने रहना है या किसी और ने नहीं रहना है। और इस तरह की जो किलिंग्स कि कोई सोया हुआ है, कोई अपनी दुकान पे काम कर रहा है, कोई अपने खेत में जा रहा है, चुपके से आके चोरी से निहत्थे को अनआर्म्ड अनवार्न्ड उसको मार दिया जाए, और उसको लेकर के हमारी चिंता स्वाभाविक है। और हमारे कार्यकर्ता
तकरीबन हर जगह पे जहाँ पे भी ऐसा काम होता है वहाँ पे उन लोगों के परिवारों को मिलना, सहानुभूति देना, जो हम सरकार के साथ जिस तरह का मुद्दा उठा सकते हैं उस तरह की चीज़ को लेकर के वो सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन जो मैंने पहले आपको कहा है, सरकार की मंशा इस वक्त क्लियर है कि इनको नेस्तनाबूद करना है। इस करके हम सरकार की सपोर्ट में हैं। जब सरकार की मंशा ऐसी थी कि नहीं अच्छा किलिंग कर दी है तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, तो तब हमें सरकार को क्रिटिसाइज भी करना पड़ता था। तो आज उस हालात के मुताबिक हम चल रहे हैं कि आज हालात क्या है, सरकार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है जैसा कि हम चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और रोज़ वो रिजल्ट भी नज़र आता है। रोज़ 1-2 आतंक आपने जो 1.5 महीने का कार्य समय लिया है कि 18 किलिंग्स हुई हैं, आप उस दौरान में देखिए कि आतंकवादी कितने मारे गए हैं जी। अब ये भी तो देखिए ना कि ये जो इस वक्त टेररिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एवरेज आयु कितनी है आज पता लगता है। ये है 15 दिन में वो एलिमिनेट हो जाता है। उसकी एवरेज आयु जो है, एवरेज एज कम हो रही है। तो वो हमारे लिए एक संतोष का विषय है कि टेररिस्ट धीरे धीरे करके उनका खात्मा कंपैरेटिवली जल्दी हो रहा है। तो उन चीज़ों को हमें देखना होगा और इस वक्त हम सरकार को डिस्टर्ब ना करें, उसको सपोर्ट करें, ऐसा मेरा कहना है। राजीव जी, वाकई में टेररिस्ट एलिमिनेट किए जा रहे हैं? सर, मेरा फिर वही सवाल है, मैं इधर उधर से नहीं बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा। टेररिस्ट मरने के लिए ही आया, वो एम लेके, उसका ब्रेन ही ऐसा होता है, वो मरने या मारने के लिए आया। लेकिन जो हिंदुस्तान के लिए हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो क्यों मरे भाई? वो क्यों अपनी कुर्बानी दें? वो तो आए मरने के लिए हैं, वो तो घर से सोच के चले हैं, तभी तो आते हैं। क्यों ये फिदाइन अटैक होते हैं, क्यों दूसरे तीसरे होते हैं? क्योंकि उनका ब्रेन वॉश है, वो आए इसीलिए है। तो लेकिन हम अपने नेशनलिस्ट को कैसे बचाया जाए, इनोसेंट किलिंग कैसे बचाई जाए, टारगेट किलिंग, इसके ऊपर कोई इनका प्लान फूल प्रूफ कोई चीज हमारे सामने आनी चाहिए जो आज तक नहीं आई। तो ये इनको एक कैटेगरी बनानी चाहिए कि कैसे कैसे किस तरह ये चीजें हम आने वाले समय में करेंगे। उससे हम भी देखेंगे भाई, हमारी अगर कहीं सलाह इनको जरूरत हो, कभी मीटिंग बुला लें, ये भी ऑफिशियल मीटिंग बुलाएं, जो हमसे बनता होगा हम आके अच्छे देश हित में सलाह देंगे, क्यों नहीं देंगे। रमेश जी, आखिरी सवाल आप। मेरा विनोद जी, इसमें एक बात सिर्फ ऐड कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऑन तो करना चाहिए। अब किलिंग आपके टेनवर में हुई है तो ऑन करने में क्या हर्ज है? नहीं, किलिंग हमने कब कहा कि वो डिसऑन करना है? जी। जो चीज हमारे टेंडर में हो रही है हमें तो ऑन करना ही करना पड़ेगा। वी कैन नॉट डिसऑन। कोई घटना हमारे टाइम में हो तो हम कहेंगे नहीं ये पिछले टाइम में होती है, हमारे टाइम हुई है, हम उसे कैसे कहेंगे कि हमारे टाइम नहीं हुआ? ऑन करने की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि जहाँ तक ये बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, उनको बाकी को बात नहीं की जा रही, मुझे बताएं, अगर उड़ी पे अटैक करने के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर ने, ये हिस्टोरिकल फैक्ट बात कर रहा हूँ, कोई पर्सनल नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की और उस समय क्या कांग्रेस के लोग नहीं थे, बाकी लोग नहीं थे, सबको बुलाया गया, सबको बताया गया भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में उड़ी में हमारे सेना के जवानों ने अटैक करके वापस लौट आए हैं और सेफ एंड साउंड सारा हो गया है। तो उसके बाद पेपरों को निकाल के देख लें या टीवी डिस्कशन उस समय आप लोगों के, आपने भी रिलीज की है, आपको भी मालूम है उस समय क्या क्या हुआ। और इन लोगों ने खूब उसमें उठाया ये इन्होंने आर्मी, अब तो इन्होंने इस तरह का किया है कि आर्मी पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको भी विद प्रूफ चाहिए। मुझे ये कहना है, जब क्रेडिबिलिटी अपनी हम इतना छोटे लेवल पर ले जाएंगे, अपने स्टेक पे ले जाएंगे, अपने आप को इतना छोटा कर लेंगे, तो आप किस लिए बुलाएंगे भाई अपोजिशन को? क्या इसलिए बुलाएंगे कि वो नेशनल क्रेडिबिलिटी और इस तरह की बातों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने शुरू कर रही है? इसलिए हमारा ये कहना है, पॉलिसी बड़ी साफ है, बड़ी क्लियर है, वी विल एलिमिनेट, गवर्नमेंट हैज टू एलिमिनेट, मैं कहूँगा मैं अपने पर ले गया, गवर्नमेंट हैज टू एलिमिनेट ईच एंड एवरी पर्सन जो पीस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सोशलिस्ट प्रोसेस, इस कंट्री की यूनिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है। हाँ, जहां तक बात रही कि मिलिटेंट, ये कहेंगे जी मिलिटेंट देखिए वो तो तैयार होके आए हैं, वो तो मरने के लिए आए हैं। अरे भाई, तब वो बात कहेंगे तो हम, भगत सिंह भी तैयार होके गया था, वो आखिरी सांस में वो रंग दे बसंती चोला कह के उसने फांसी पे चढ़ाई की थी। देखिए, माइंड सेट की बात है, सोच की बात है कि मोटिव क्या है। मोटिव रेडिकलाइज होके डिस्टर्ब करना है, पीस तोड़ना है, कंट्री को तोड़ना है, ये मोटिव है, या कंट्री को आजाद करना मोटिव था, या कंट्री को जोड़ के रखना, इसके लिए आगे बढ़ना है? ये लोग परेशानी, दिक्कत हमारी ये है कि इन लोगों की कंफ्यूज माइंडसेट के कारण परेशानी इनको यही आती है कि चीजों को इक्वेट करते हुए बराबरी पे सारी चीजों को तोड़ना शुरू कर देते हैं विदाउट इंटेंशन को समझे हुए बिना। इसलिए हमारा ये कहना है कि इंटेंशन बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ है। एवरी
person, every militant, every separatist, every anti-nationalist is to be neutralized. उनको खत्म करना, उसको खत्म करना, हर हालत में खत्म करना, या अल्टरनेटिव अगर पकड़ में पकड़ा गया है तो उसे कोर्ट तक ले जाना, उसके लिए प्रोसेस को फॉलो करना, यही चीजें हैं। आज एक कश्मीर फाइल्स की बात छोटी सी चलती है, आज उसकी पिक्चर में बीटा कराटे की बात आई तो बीटा कराटे पर फिर से कोर्ट में एक मसला चला गया। बीटा कराटे को फिर से वो दोबारा से लीगली कैसे हो सकता है, ये प्रोसेस शुरू हो गया कि उनको दोबारा हम लोग क्योंकि बरी हो चुका है तो उसको दोबारा इसमें रखा जाए। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जहां तक जा सकती है गवर्नमेंट जाने की कोशिश कर रही है उसमें। इसलिए मैंने वो शुरू में बात कही कि इसलिए एक मॉरल स्पोर्ट्स जो है, मॉरल स्पोर्ट तो कम से कम इनके माइंड सेट की सामने आए कि नहीं भाई हम इन इश्यूज पर आप लोगों के साथ हैं, बाकी इश्यूज पर हम लड़ेंगे नहीं भाई, नेशनल इशू में क्या डिस्कशन करनी, डिबेट करनी, मेरा इतना कहना है। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजीव जी आपका भी, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।